कॉन्ट्रैक्ट किलर विद 40 केसेस किल्ड इन अयोध्या एनकाउंटर। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यूँ तो ठेका होता है और किलर का मतलब होता है हत्यारा, अर्थात वो व्यक्ति जो पैसे लेकर के किसी की हत्या करता है उसको कॉन्ट्रैक्ट किलर कहते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर विद 40 केसेस, जिसके ऊपर 40 केस थे, किल्ड वो मारा गया, इन अयोध्या एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब मुठभेड़ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसके ऊपर 40 केस थे वो अयोध्या एनकाउंटर में मारा गया। एडीजी की फुल फॉर्म होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का हिंदी अर्थ होता है कानून व्यवस्था। तो जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, नाम है अमिताभ यश सैड। उन्होंने कहा, से की सेकंड फॉर्म सैड होती है, थर्ड फॉर्म भी सैड होती है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो ये थर्ड फॉर्म कहलाती। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा, द प्रयागराज यूनिट ऑफ एसटीएफ, जो प्रयागराज की एसटीएफ की यूनिट है, एसटीएफ की फुल फॉर्म होती है स्पेशल टास्क फोर्स, हैड रिसीव्ड, तो उसने रिसीव किया, उसको प्राप्त हुआ, इनपुट्स, इनपुट का मतलब होता है जानकारी और ख़ास तौर से गुप्त जानकारी, गुप्त सूचना। तो प्रयागराज की जो एसटीएफ यूनिट है उसको गुप्त जानकारी मिली दैट भानु प्रताप सिंह, कि भानु प्रताप सिंह नाम का जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, एंड और हिज उसका एसोसिएट्स, एसोसिएट का मतलब होता है साथी, और उसके साथी जो है वर प्लानिंग, वे योजना बना रहे थे, टू एग्जीक्यूट ए मेजर क्राइम, मेजर का मतलब बड़ा और क्राइम का मतलब अपराध, और एग्जीक्यूट ए मेजर क्राइम का मतलब हो गया किसी बड़े अपराध को अंजाम देना, इन अयोध्या में। ठीक है। तो एसटीएफ को जानकारी मिली कि भानु प्रताप सिंह और उसके जो अन्य साथी हैं वो अयोध्या के अंदर किसी बड़े क्राइम को, किसी मेजर क्राइम को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, बड़े क्राइम को जो है अंजाम देने जा रहे हैं। ए नोटोरियस कॉन्ट्रैक्ट किलर कैरिंग ए बाउंटी ऑफ ₹1.7 लाख। एक नोटोरियस का हिंदी अर्थ होता है कुख्यात, कॉन्ट्रैक्ट किलर, एक कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर, कैरी का मतलब ले जाना है नी, या उसके ऊपर होना। ये बाउंटी का अर्थ होता है इनाम, ऑफ ₹1.7 लाख। तो एक ऐसा कुख्यात बदमाश, एक ऐसा कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसके ऊपर 1,70,000 रुपये का इनाम था, वॉज किल्ड, वो मारा गया, इन एनकाउंटर, एक एनकाउंटर में, एक मुठभेड़ में, विद यूपी पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स अर्थात एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है उसके साथ मुठभेड़ हुई और वो मारा गया, इन अयोध्या में, लेट सैटरडे नाइट, सैटरडे की रात को। भानु प्रताप एलियस बबलू 38, ये भानु प्रताप नाम का बदमाश, एलियस का मतलब उर्फ होता है बबलू, तो भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू नाम का ये बदमाश जिसकी उम्र 38 साल थी, वॉज वांटेड, ये वांटेड था, इसकी तलाश थी, इन एटलीस्ट 40 क्रिमिनल केसेस, कम से कम 40 क्रिमिनल केसेस में इसकी तलाश थी। क्रिमिनल केस का मतलब होता है आपराधिक मामले, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल थे मर्डर,
इसके ऊपर हत्या के भी केस दर्ज थे। रॉबरी का मतलब डकैती होता है, डकैती के केस दर्ज थे। एंड एक्सटोर्शन का मतलब होता है फिरौती मांगना, ज़बरदस्ती किसी से धन ऐंठना, उसको एक्सटोर्शन कहते हैं। तो इस पे हत्या के, रॉबरी के और एक्सटोर्शन के मुकदमे दर्ज थे, 40 से भी अधिक। ऑफिशियल सेड, ऐसा जो है अधिकारियों ने बताया। ऑफिशियल का अर्थ अधिकारी होता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश सैड, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, नाम है अमिताभ यश, सैड उन्होंने कहा, द प्रयागराज यूनिट ऑफ एसटीएफ, की जो एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट है, हैड रिसीव्ड, तो उसको रिसीव हुआ, उसको मिला, इनपुट, गुप्त जानकारी, दैट की सिंह एंड हिज एसोसिएट, के सिंह और उसके साथी वर प्लानिंग, योजना बना रहे हैं, टू एग्जीक्यूट ए मेजर क्राइम, एक बड़ा अपराध कर देने की, इन अयोध्या में। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके थे, जो हाईलाइटेड पोर्शन था। एक्टिंग ऑन द टिप ऑफ एन एसटीएफ टीम इंटरसेप्टेड सिंह एंड हिज एक्म्प्लिस। एक्टिंग ऑन टिप ऑफ का मतलब भी वही सूचना या गुप्त सूचना या संकेत, गुप्त संकेत। तो गुप्त सूचना पर काम करते हुए एन एसटीएफ टीम, एसटीएफ की जो एक टीम है, इंटरसेप्ट का मतलब रोकना होता है, तो एसटीएफ की टीम ने रोका सिंह को, एंड हिज एक्म्प्लिस का मतलब होता है साथी, और उसके साथी को, नियर पास में ए फॉरेस्टेड स्ट्रेच। देखो फॉरेस्ट का मतलब वन से होता है ना, और फॉरेस्टेड स्ट्रेच का मतलब फैलाव से होता है। तो वन का फैलाव मतलब दूर दूर तक वन क्षेत्र था वो। तो वहाँ पे इन दोनों को रोका। बिटवीन, और ये वन क्षेत्र कहाँ पे रहा, बिटवीन का मतलब बीच होता है। देखो जब दो के बीच की बात होती है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब दो से अधिक के बीच की बात होती है तो इन दैट केस अमंग का प्रयोग करते हैं। बिटवीन आमी घाट ट्राई जंक्शन एंड तारापुर अंडर महाराजगंज पुलिस स्टेशन लिमिट्स। तो ये जो फॉरेस्टेड स्ट्रेच है, ये जो घने जंगल वाला क्षेत्र है, ये जो है अमीघाट राइट जंक्शन के और तारापुर के बीच में है, और तारापुर जो है वो महाराजगंज पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वैन सिग्नल्ड टू स्टॉप, वैन जब सिग्नल किया गया, टू स्टॉप रुकने के लिए, सिग्नल का मतलब इशारा करना। तो जब इनको रुकने का इशारा किया गया तो क्या किया, उन्होंने अलेजली कथित रूप से स्पीड अवे। देखो स्पीड अवे का मतलब क्या होता है, तेजी से चले जाना, भाग जाना, और स्पीड अवे उसकी सेकंड फॉर्म हो गई, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो फिर क्या हुआ कि वो तेजी से भाग गए। देखो वैन का मतलब जब होता है, और यहाँ पे जो एक कोमा लगा है इसका मतलब हो रहा है जब या तब। जब उनको रुकने का इशारा किया गया तब क्या किया उन्होंने, वो तेजी से भाग गए। ट्रिगरिंग ए चेस, ट्रिगर हो गया इससे ए चेस का मतलब होता है पीछा करना, और ट्रिगर का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, प्रेरित करना। तो जब वो भाग गए तो इसी से क्या है, पुलिस ने फिर इनको चेस किया, पुलिस ने इनका पीछा किया। पुलिस सेड द डुओ वीड इनटू ए रफ जंगल। पुलिस ने कहा, द डुओ का मतलब होता है दोनों, और ट्रायो का मतलब तीनों होता है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द डुओ बीड इनटू। देखो बीर ऑनटू का मतलब होता है अचानक से मुड़कर किसी दूसरे रास्ते पे चले जाना, है ना, या चले जाना करके।
तो ये दोनों जो है अचानक से मुड़े और चले गए कहाँ की ओर? एक रफ जंगल में। रफ जंगल ट्रैक। रफ जंगल ट्रैक का मतलब एक ऐसा रास्ता जो जंगल से होकर के जाता हो और कठिनाइयों से भरा हो, टूटा फूटा हो, पानी कीचड़ दुनिया भर की चीज़ें हो, तो वो क्या कहलाएगा? रफ जंगल ट्रैक कहलाएगा। उसकी तरफ चले गए। वेयर दियर मोटरसाइकिल स्किड। वेयर जहाँ पे दियर उनकी मोटरसाइकिल जो थी वो स्किड कर गई, वो फिसल गई। एंड क्रैश्ड, और वो क्रैश हो गई। क्रैश का मतलब टूटना फूटना, क्षतिग्रस्त हो जाना, ध्वस्त हो जाना। ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ? दे अबंडन्ड द बाइक। दे उन्होंने अबंडन कर दिया। अबंडन का मतलब क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना। द बाइक, बाइक को, यानी कि वो जो है मोटरसाइकिल को छोड़ के भागने लगे। टुक कवर बिहाइंड नेचुरल ऑब्स्टेकल्स। टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है यानी टुक कवर बिहाइंड नेचुरल ऑब्स्टेकल। और इन्होंने क्या किया कि जो नेचुरल ऑब्स्टेकल हैं, जो प्राकृतिक, देखो नेचुरल का मतलब तो प्राकृतिक होता है और ऑब्स्टेकल का मतलब बाधाएं होता है, समस्याएं होता है। तो ये क्या किया इन्होंने, फिर मोटरसाइकिल को तो छोड़ दिया और जो नेचुरल ऑब्स्टेकल थी, जो प्राकृतिक बाधाएं थी, यानी कि जो आप समझ सकते हो खाई, पेड़, ये वो करके, उसका कवर ले लिया, उसमें छुप गए। एंड ओपनड फायर, और इन्होंने फायर ओपन कर दिया, अर्थात इन्होंने जो है गोली चला दी ऑन द एसटीएफ टीम। और इन्होंने जो है एसटीएफ टीम के ऊपर साहब गोली चला दी। दे फायर्ड रिपीटेडली। दे उन्होंने फायर किया रिपीटेडली। रिपीट का मतलब होता है दोहराना, बार बार किसी काम को करना। रिपीटेडली है तो ये यहाँ पे एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं, है नी। और वर्ब की विशेषता क्या हो रही है यहाँ पे? फायर, गोली चलाना। तो ये वर्ब है और कैसे चलाई? रिपीटेडली, यानी कि बार बार। तो दे फायर्ड रिपीटेडली, उन्होंने बार बार गोली चलाई। विद द इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब इरादा होता है, इरादे के साथ। टू किल पुलिस पर्सनल। पुलिस पर्सनल का मतलब पुलिस के जवान। पुलिस के जवानों को किल कर देने के लिए, पुलिस के जवानों की हत्या कर देने के लिए उन्होंने रिपीटेडली फायर किया। द एडीजीसी सेड, और ये बात जो है एडीजीसी ने कही। ऑफिसर्स सेड, जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, सेड उन्होंने कहा, क्या कहा? द एक्यूज्ड, कि जो आरोपी है, यूज्ड उसने प्रयोग किया, एन ऑटोमेटिक वेपन, तो उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन का प्रयोग किया, है नी। वेपन का मतलब होता है हथियार। ऑटोमेटिक हथियारों का इन्होंने प्रयोग किया टू फायर, गोली चलाने के लिए, एट द पुलिस टीम के ऊपर। इन रिटेलिएटरी फायरिंग, रिटेलिएटरी फायरिंग में, रिटेलिएटरी का अर्थ होता है जवाबी। तो जो जवाबी फायरिंग हुई, यानी कि पुलिस ने जो जवाबी कार्यवाही की, सिंह सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज। देखो, सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, और साथ में बुलेट जुड़ा हुआ है, बुलेट का मतलब गोली होता है। तो सिंह को क्या हुआ, अर्थात ये जो बदमाश था, तो इसको गोली लगी, ये घायल हो गया। वाइल हिज एसोसिएट मैनेज टू एस्केप, वाइल जबकि हिज उसका एसोसिएट साथी, मैनेज टू एस्केप का मतलब होता है बच निकलने में कामयाब रहना, वो बच निकलने में कामयाब रहा। अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस, कवर ऑफ डार्कनेस मतलब चूंकि अंधेरा था तो अंधेरे के कवर का फ़ायदा उठाते हुए वो भागने में सफल हो गया। सिंह वॉज टेकन टू ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सिंह वॉज टेकन, सिंह को ले जाया गया। देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रयोग है, और ध्यान रखना कि जब वॉज या वर आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का। तो सिंह वॉज टेकन टू ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर,
सिंह को एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे ले जाया गया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मतलब होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ पे उसको ले जाया गया एंड लेटर और बाद में रेफर्ड, उसको रेफ़र किया गया, उसको भेजा गया कहाँ पे, टू राजर्षि दशरथ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज। तो इस मेडिकल कॉलेज में, ऑटोनोमस का मतलब स्वशासित या स्वतंत्र होता है, तो इस स्टेट मेडिकल कॉलेज में उसको बाद में भेज दिया गया, वेयर जहाँ पे ही सकम्ड टू इंजरीज। सकम टू इंजरी का मतलब होता है चोट के कारण मृत्यु हो जाना। तो चूँकि उसको गोलियां लगी थी, वो घायल था, तो उसकी वजह से जो है उसकी मृत्यु हो गई। रिकॉर्ड्स शो, जो रिकॉर्ड हैं, शो वो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, क्या पता चलता है रिकॉर्ड के अनुसार, दैट की सिंह के, जो सिंह था, ये जो बदमाश था, ए रेजिडेंट जो निवासी था, ऑफ कहाँ का, विधानपार विलेज, जो विधानपार गांव का रहने वाला था, इन गोरखपुर। और ये कहाँ पड़ता है गांव, गोरखपुर ज़िले में पड़ता है। कैरिड ए रिवार्ड ऑफ ₹1 लाख, कैरिड ए रिवॉर्ड, तो इसके ऊपर एक रिवॉर्ड था, एक इनाम था, ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का, फ्रॉम आजमगढ़ पुलिस। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का इनाम तो इसके ऊपर आजमगढ़ पुलिस ने रखा हुआ था। ₹50,000 फ्रॉम अम्बेडकर नगर, और 50,000 रुपये का इनाम इस पर अम्बेडकर नगर पुलिस ने रखा था। एंड ₹20,000 फ्रॉम गोरखपुर, और 20,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर गोरखपुर पुलिस ने रखा हुआ था। अब आप समझ सकते हो कि कितना ये नोटोरियस, कितना कुख्यात बदमाश रहा होगा कि इतने इतने जिलों की पुलिस ने इस पे इतना इतना इनाम रखा था, और अब ये अल्टीमेटली एनकाउंटर में मारा गया।